खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान के नापाक इरादों में मदद करने वाले जासूस को दबोचा। ईटाराणा छावनी में हुई आरोपी की गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक से उपजे हालातों के चलते मेधावी छात्रा ने मौत को लगाया गले। कठुमर क्षेत्र की युवती ने दिल्ली में की खुदकुशी। 10 फीट गहरे बेसमेंट में कामगार की गई जान। टपोकड़ा में सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल। और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठने के आरोप में दंपति के खिलाफ हुई FIR। कोतवाली पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अलवर की ईटाराणा सैन्य छावनी से सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को पकड़ा है। प्राथमिक जांच में सामने आए कि जोधपुर निवासी 20 वर्षीय कुंदन बिश्नोई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लिए एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वह भारतीय सेना की छावनी और संवेदनशील इलाकों के इनपुट पाकिस्तान शेयर करता था। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलती थी। छावनी में रहने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं से दोस्ती कर वह उन पर रकम भी खर्च करता था और जानकारी जुटाता था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसने गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। दरअसल कुंदन ने ईटाराणा सैन्य छावनी में रहने वाले एक युवक से दोस्ती की थी, जिसके जरिए उसने कैंप के अंदर एंट्री पाई। रविवार रात को वह छावनी परिसर के अंदर ही एक छात्रा से बातचीत कर रहा था। सेना के जवानों को उस पर शक हुआ तो हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद इन तथ्यों का खुलासा हुआ। इस युवक से गहन पूछताछ जारी है। कठुमर क्षेत्र के भनोखर गांव की 18 वर्षीय छात्रा रेणु मीणा ने दिल्ली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेणु पिछले कई वर्षों से डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रही थी। युवती द्वारा अचानक खुदकुशी करने से परिवार एवं ग्रामवासी दुख में डूब गए हैं। जानकारी के अनुसार रेणु अपनी 3 बहनों और एक भाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके पिता हरिनारायण मीणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट क्षेत्र में निजी कार्य करते हैं। बताया जाता है कि 14 जून की शाम सभी भाई बहन लाइब्रेरी से लौट रहे थे। इसके बाद रेणु अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाई बहनों ने उसे चाय पीने के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर दरवाजा खोला गया तो रेणु का शव रोशनदान में लगे फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार रेणु पढ़ाई में बेहद मेधावी थी। उसने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उसके एकमात्र लक्ष्य डॉक्टर बनना था और वह इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी। चर्चा है कि हाल के समय में नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और अनिश्चितताओं से वह मानसिक रूप से परेशान थी। हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। रेणु की मौत की खबर जैसे ही भनोखर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। भरतपुर सांसद संजना जाटो ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यदि छात्रा ने परीक्षा से जुड़ी परिस्थितियों से आहत होकर यह कदम उठाया है तो यह चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक का मामला हाल ही सामने आया था। इससे लाखों अभ्यर्थियों को धक्का लगा है। पेपर लीक के बाद कई विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रही रेणु इन हालात से आहत थी। टपोकड़ा के एक निर्माणाधीन भवन के बेसमेंट में हुए दर्दनाक हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। करीब 10 फीट गहरे बेसमेंट में काम कर रहे मजदूर जगमाल की मौत जनरेटर गिरने से हो गई। इस हादसे के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस बेसमेंट में मजदूर काम कर रहे थे वहां सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की दिखाई देती है। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ रस्सी थी और बैरिकेडिंग और सपोर्ट
सिस्टम का अभाव था एवं इसके चलते जनरेटर गिरने से मजदूर की मौत हो गई। यहाँ करीब 10 फीट गहरी खुदाई के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की बजाय केवल रस्सी बंधी हुई नजर आई। मिट्टी को धंसने से रोकने के लिए स्टील, लकड़ी या किसी अन्य प्रकार का सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद नहीं है। हादसे वाली जगह पर जनरेटर के अलावा कंक्रीट मिक्सर मशीन भी खुदाई स्थल के बेहद करीब खड़ी दिखाई देती है। निर्माण कार्यों से जुड़े जानकारों का मानना है कि गहरी खुदाई के किनारे भारी मशीनरी रखना जोखिम को बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि जगमाल रोज की तरह मजदूरी करने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जगराम जगराम जी, दो मृतक हैं, क्या लगते हैं? भाई है, क्या पूरा मामला है? बड़ा भाई है मेरा। कैसे हुआ पूरा मामला है? यहाँ वो काम है था, उनका जो काम चल रहा था, पप्पू है जो मतलब पार्टी है ना, वो पप्पू पार्टी है, जमीन का जो प्लॉट का मालिक है, और उनका जो काम कर रहा था बेसमेंट पे, तो बेसमेंट के बगल में ऊपर एक जनरेटर रखा हुआ था और भाई वहां से निकल रहा था, तो वो जमीन जैसे बैठी धसी तो पैर जैसे फिसल गया, तो वो जनरेटर ऊपर पड़ गया उसकी वजह से। क्या कितना गहरा बेसमेंट था और वो कैसे काम चल रहा था? काम तो साहब ये कम से कम ना तो 10-15 दिन से तो काम चल रहा था, जैसे कैसा बेसमेंट? 10 एक फुट था। तो ऐसा कुछ BMW में घूमने वाले पति पत्नी पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ है। आरोपी दंपति एनजीओ चलाते हैं। आरोप है कि इन्होंने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी, ग्राम सेवक, अध्यापक, आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले। रकम लेने के बाद न तो किसी की नौकरी लगवाई गई और न ही पैसे लौटाए गए। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने योगेश पारिक और उसकी पत्नी बिंदिया पारिक के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नयाबास निवासी महेशचंद शर्मा की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर अभ्यर्थियों का विश्वास जीतते थे। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न नौकरियों के लिए 2.5 से 4 लाख रुपए मांगे गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम सीधे अपने खातों में लेने के बजाय आरोपियों ने परिचित लोगों के बैंक खातों का उपयोग किया, जिससे लेन देन पर संदेह न हो। शिकायत के अनुसार उपेंद्र और हिम सिंह ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में नौकरी के नाम पर 2.5 लाख रुपए जमा कराए। जब लंबे समय तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उन्हें बताया गया कि उनका नाम वेटिंग सूची में है। इसके बाद आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने का नया झांसा देकर उनसे अतिरिक्त राशि भी ली गई। इसी तरह नवीन और मनदीप से ग्राम सेवक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर 4-4 लाख रुपए लिए गए। वहीं निक्की और पूजा से अध्यापक भर्ती में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर लाखों रुपए वसूले गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच विभिन्न लोगों से प्राप्त राशि में से कुल 14,50,000 रुपए आरोपियों तक पहुंचाए गए। बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। आरोपी योगेश पारिक खुद को एटीएम कैश मैनेजमेंट कंपनी का प्रतिनिधि बताता है और पत्नी बिंदिया पारिक एक एनजीओ चलाती है। आरोपी दंपति युवाओं से ठगी करके BMW कार से घूम रहे हैं। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम गारू खेड़ली में प्रेम विवाह की रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गारू खेड़ली निवासी तेज प्रकाश सैनी ने करीब 8 माह पहले गुरुग्राम निवासी एक युवती से प्रेम विवाह किया था। विवाह के करीब 3 माह बाद युवती के परिजन उसे अपने साथ वापस ले गए। इसके बाद तेज प्रकाश ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि तभी से उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। मंगलवार शाम अलवर शहर के टेल्को सर्किल के पास कुछ लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और तेज प्रकाश पर हमला कर दिया। उन्होंने तेज प्रकाश के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव करने पहुंचे उसके रिश्तेदार धन सिंह पर भी हमला किया गया। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मैंने लव मैरिज की थी जो अक्टूबर में की थी 2025 में, जो मैं केस कर रहा था वो लड़की को ले गए, तो मैं उसकी केस भी कराना चाह रहा हूँ कोर्ट में।
1 तारीख तो निकल चुकी है, 22 की थी, अब 19 की तारीख है। तो उन्होंने हमला कर दिया। उनके पास लाठी भी थी, हथियार भी थे, और क्या कहना, उसने 15-20 जने थे। 3 गाड़ी आई थी, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ: राजेश सैनी, दीपक सैनी, दिलीप मीणा, गौरव मीणा, विपिन मीणा, संजय सायपुर और रिंकू मीणा। और किसके हमला किया तुम्हारा नाम मैसेज पे किया? नहीं, मैसेज पे नहीं किया था, मैसेज उनके पास ही है मेरी। वो उसे ला नहीं रहे, पेश नहीं करा रहे हैं, बस इस बात के लिए झगड़ा हुआ था। खैरतल क्षेत्र वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है, जब शकूर बस्ती जैसलमेर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का स्थानीय स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। मंगलवार रात 8:56 पर इस ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही पूरा परिसर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सागवान और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर आदि मौजूद रहे। इन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही मिठाइयां वितरित की गई। इसके अलावा ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। उधर इस मौके पर रेलवे अधिकारियों में मुकेश गहलोत, राकेश चौधरी, शिवदयाल मनमोहन और पंकज खुराना सहित रेलवे सलाहकार समिति सदस्य, भाजपा नेता अशोक डाटा, मनीष शर्मा और प्रमिल जसोरिया आदि मौजूद रहे। सभी मनीष जी, सभी कार्यकारिणी के लोगों की प्रयास से सम्मानित भूपेंद्र यादव जी ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। हर चीज में आए दिन नई सौगात मिल रही है। ये महासिंह जी अमृतकाल की बात कर रहे थे एमएलए साहब आपसे पहले, तो अमृतकाल हमारे क्षेत्र में आया हुआ है। हमारे नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं, रामनाथ यादव जी भी बराबर। आप सब की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से आदरणीय अनिल वैष्णव जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से सांसद बने आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हमारे खैरतल का ध्यान रखते हुए ग्रेटर खैरतल बने, उसके लिए रेलवे व्यवस्था भी ठीक हो। आपने इस रेलवे स्टेशन की दुर्दशा पहले देखी है और जिस तरह से लगभग 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करके इस रेलवे प्लेटफॉर्म को, यात्रा सुविधा को और यहां से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 4 ट्रेन चलाई है। मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का और रेल मंत्री अनिल वैष्णव जी का हृदय से आभारी हूं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 जून को राष्ट्रीय स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत इसका मुख्य आयोजन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा, जिसका सीधा प्रसारण देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों पर किया जाएगा। इसी क्रम में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि आदि भाग लेंगे। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह पहल कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई। उस योजना के अंतर्गत जो हितदेय लाभ है उनका माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून को सायंकाल विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उन हित लाभों को, हितधारकों को प्रेषित किया जाएगा। उस अवसर पर जो कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में होने वाला है उसका सीधा प्रसारण अलवर में भी किया जाना है, जो कि प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। माननीय संजय शर्मा जी, माननीय जिला प्रमुख उस कार्यक्रम में अतिथि होंगे और हम उस कार्यक्रम के माध्यम से अलवर में करीब 2500 कर्मचारियों को जो लाभ मिलने वाले हैं
वो प्रेषित करेंगे। अलवर बस स्टैंड के समीप राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय में स्थापित भगवान गणेश प्रतिमा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में कर्मचारियों ने बुधवार सुबह भगवान गणेश का पूजन कर हवन यज्ञ किया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई का वितरण किया गया। आवासन मंडल कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व 17 जून को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना की गई थी। इसके बाद से हर साल इस दिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज 17 जून को यहाँ पर करीब आज से 15 वर्ष पहले हमने गणेश जी यहाँ पर पधराए थे। उनका आज स्थापना जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम गणेश जी के प्रसादी का रखा, हवन किया और ये ठंडाई का बांटने का प्रोग्राम। राजस्थान आवासन मंडल बस स्टैंड अलवर शाखा प्रतिवर्ष करते हैं और हर वर्ष अलग अलग प्रोग्राम रखते हैं। कभी भंडारे का आयोजन रखते हैं। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में 20 जून को अलवर के मोती डूंगरी के समीप स्थित लेमिनेट होटल में फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा। तराना परिवार की ओर से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 30 सदस्य अपनी आवाज में गाने प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम से जुड़े कालीचरण जोशी ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तनाव मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र शर्मा मौजूद रहेंगे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि हर साल की तरह योग दिवस मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे से किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम सहित योग अभ्यास एवं सत्रों का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक मंडल की बैठक बुधवार को अलवर के कंपनी बाग में की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता ज्ञानचंद खामरा ने की और संचालन जिला संयोजक मुख्तार सिंह कर्नावाल द्वारा किया गया। बैठक में 28 जून को विवेकानंद चौक के पास पुरुषार्थी धर्मशाला में किसान सभा का 17वां जिला सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। जिला सम्मेलन में राज्य से संजय माधव और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जिले की 8 तहसीलों से किसान भाग लेंगे। बैठक में मुख्तार सिंह, महेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, उस्मान खान, ज्ञानचंद खामरा, गुरनाम सिंह और दलीप सिंह ने भाग लिया। इस बैठक के अंदर जिला संयोजक मंडल के साथी मैं जिला संयोजक मुख्तार सिंह, साथी जिला सह संयोजक महेंद्र सिंह जी और रामगढ़ तहसील संयोजक लोकेश शर्मा, गोविंदगढ़ के हमारे तहसील संयोजक उस्मान खान और गोविंदगढ़ के वरिष्ठ किसान नेता ज्ञानचंद खामरा, जिन्होंने आज इस मीटिंग की अध्यक्षता की, और साथ में अलवर तहसील संयोजक गुरनाम सिंह जी और नौगावा तहसील संयोजक दलीप सिंह जी ने भाग लिया। बैठक के अंदर आने वाली 28 जून को अलवर के विवेकानंद चौक के पास पुरुषार्थी धर्मशाला में अलवर का किसान सभा का 17वां जिला सम्मेलन करवाने पर निर्णय लिया गया। जिला सम्मेलन के अंदर जयपुर से वरिष्ठ किसान नेता कॉमरेड संजय माधव जी और अन्य राज्य पदाधिकारी पधारेंगे और उस दिन जिले से अनेकों किसान व महिला किसान उसमें उपस्थित रहेंगे और इस जिला सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। हमने ये बैठक इस विषय में की है। और वहीं किसान सभा जिला अलवर के संयोजक मुख्तार सिंह कर्नावल ने रामगढ़ तहसील के बगड़ में पीएससी का दौरा किया। यहां सुबह 8:45 बजे अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा कोई भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का कर्मचारी नहीं मिला, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों का समय गर्मियों में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। ग्रामवासियों ने बताया कि अस्पताल में 10 बजे से पहले डॉक्टर नहीं आते और मरीज परेशान होकर घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में किसान सभा के जिला संयोजक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। 11 गांव के पास जो सिरिया का बास है वहां पर स्थित है और करीब 8:45 बज चुके हैं। यहां पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी दवाई देने वाला कोई भी नहीं है। मैं खुद दवाई लेने आया हूं यहां पर 8:45 बजे, लेकिन यहां पर सिर्फ जो कर्मचारी लोग 3rd ग्रेड के लोग हैं वो बैठे हैं, बाकी यहाँ पर अभी तक कोई नहीं है।
रास्ते में भी मुझसे लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, 10 बजे से पहले वहाँ कोई नहीं आता है। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं दवाई लेने आया हूँ। अतः मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर से और संबंधित अधिकारियों से मेरी निवेदन है कि जो अधिकारी कोई समय पर डॉक्टर नहीं आता है, उनको निर्देश दें कि वो समय पर आया करें, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अलवर के बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकरों की मुहिम जारी है। एटीएल की इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया है। इसके चलते जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी जंगल में ही मुहैया हो जाता है। अलवर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे शहरी शिविरों में एक ही जगह पर आमजन के मूलभूत काम हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के अंत्योदय कल्याण की परिकल्पना साकार हो रही है। इसी क्रम में नगर विकास न्यास में आयोजित शहरी सेवा शिविर में प्रियंका मीणा द्वारा भूगोर में खरीद शुदा भूमि के नियमन के लिए आवेदन किया गया था। ऐसे में कैंप में 50% यानी 22,931 रुपए की छूट प्रदान करते हुए न्यास सचिव धाईगुड़े स्नेल नाना एवं विशेषाधिकारी बीना महावर द्वारा नियमन पट्टा जारी किया गया। वहीं विनोद कुमार तोलानी को बुधवार में आवास का लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था। उनके द्वारा एक मुश्त बकाया किस्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ती में 100% छूट प्रदान करते हुए लीज डीड जारी की गई। शिविर में लाभार्थियों ने पट्टा एवं लीज डीड जारी करने में दी गई छूट और आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए सरकार का आभार जताया है। अलवर के 60 फुट रोड स्थित आरआर हॉस्पिटल में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्तदान हुआ। अस्पताल संचालक डॉक्टर रीना यादव ने बताया कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी भी महसूस नहीं होती। वहीं शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उधर कार्यक्रम में डॉक्टर यशपाल मेहता, डॉक्टर वसीम अकरम, केदार, हेमंत अग्रवाल और जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वर्ल्ड डोनर ब्लड डोनेशन विश्व रक्तदाता दिवस के ऊपर हमने आरआर हॉस्पिटल 60 फुट रोड पे अलवर के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 50 यूनिट हमने एकत्रित की थी। इसमें 8 से 10 ऐसे ब्लड डोनर थे, ऐसे रक्तदान वीर भाई थे जिन्होंने पहली बार ब्लड को डोनेट किया था। देखो, ब्लड डोनेट करने के लिए करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता है। अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? अपने यहाँ कहीं से खरीद तो सकते नहीं है। जब हम डोनेट करेंगे तभी मार्केट में ब्लड बैंकों में ब्लड आएगा। तो एक दूसरे की जान बचाने के लिए एक डोनर 3 बंदों की जान बचा सकता है। इसलिए ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है। आदमी को 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। एक वही बात होगी जैसे एक घड़े में पानी है, अपन उसको नहीं खाली करेंगे तो पानी रखा कितने दिन रखा रहेगा? अगर वो खाली होने के बाद उसमें ताज़ा भरते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर एक नई ताजगी का महसूस होता है ब्लड डोनेट करने के बाद में। 24 से 48 आवर्स के अंदर ये रिकवर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं डरने की कभी भी। 18 से लेकर 55 ईयर्स तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। समाचारों में वक्त होता है एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
बानसूर उपजिला अस्पताल में भावुक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 6 माह के मासूम की जान बचाने पर डॉक्टरों की टीम का परिजनों ने सम्मान किया। साथ ही अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 एयर कंडीशनर भी भेंट किए गए। मुरली निवासी संदीप यादव ने बताया कि 17 मई को उनके 6 माह के बेटे को कोबरा सांप ने डस लिया था। सांप के जहर के असर से बच्चे की हालत गंभीर हो गई और उसकी धड़कन तक बंद हो गई थी। परिजन तत्काल उसे बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने त्वरित उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के लगातार प्रयास और बेहतर इलाज से बच्चे की जान बच गई। बच्चे के स्वस्थ होने के बाद उसके पिता बालावास निवासी संदीप यादव और नाना राकेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ का सम्मान किया। समारोह के दौरान परिजनों ने अस्पताल को 2 एयर कंडीशनर भी भेंट किए, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को गर्मी के मौसम में बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने कहा कि मरीजों की सेवा और जीवन रक्षा करना चिकित्सा कर्मियों का सबसे बड़ा दायित्व है। वन एवं वृक्ष आवरण की पुनर्स्थापना, संरक्षण और सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत जमालपुर में ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन परिषद के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर RS रावत और सह प्रधान अन्वेषक डॉक्टर शिल्पा गौतम के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि तकनीकी सहयोग संजीवनी फाउंडेशन गाजियाबाद का रहा। इस दौरान डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर, डॉक्टर निशा त्रिपाठी, संजय सिंह नेत्राम, डॉक्टर सुनीता और विक्की वर्मा ने वन परिदृश्य पुनर्स्थापना के बारे में बताया। साथ ही वन संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जबकि औषधीय खेती के विषय पर हरबंस ने जागरूक किया। अंत में उपस्थित लोगों के किट में पौधे और औषधीय वेजिटेबल के बीजों का वितरण किया गया। यहाँ पर जितनी भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उन सभी लोगों को एक किट दी गई है, जिस किट के अंदर एक वन पुनर्स्थापन से जुड़ी हुई ICFR ने एक किताब बनाई है, जिसके अंदर सारी ही किसानों को जानकारी दी गई है कि हम कैसे अपने खेतों को सही कर सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी वहाँ पे पूरे एक विस्तृत रूप से वहाँ पे दी गई है। पौधे बीज और साथ ही साथ वहाँ पे जितनी भी महिलाएं पुरुष ने भाग लिया था, उन सभी लोगों को पौधे बांटे गए हैं और 5 तरीके के बीज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें से औषधि पौधों की जानकारी और उन बीजों के बारे में बताया गया है। कुछ वेजिटेबल सीड्स हैं जो वहाँ पे फल वाले बीज भी उनको प्रदान किए गए हुए हैं। वन परिदृश्य एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम को लेकर जमालपुर में एक प्रशिक्षण प्रेरणा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन, पर्यावरण, कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी से जुड़े हुए विशेषज्ञ मौजूद रहे और उन्होंने किसानों को किस प्रकार से वनों को बचाना है, पौधे लगाना है, जल संरक्षण तथा वायु प्रदूषण से मुक्ति, इसके साथ ही औषधीय खेती करने के जानकारी भी प्रदान की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमको जल, जंगल, ज़मीन और जीव की सुरक्षा करनी है, जिससे प्रकृति हमें जो कुछ दे सकती है उसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है और प्राकृतिक आपदा से हम बच सकते हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। अलवर शहर के पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले वन्य जीव इन दिनों चारे की तलाश में नीचे सागर जलाशय तक आ रहे हैं, लेकिन इन पर आवारा श्वानों के हमले का डर बना रहता है। कई बार यह श्वान वन्य जीवों पर हमला भी कर चुके हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और वन विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। सिलेसर तिराई से गरवाजी महाराज तक सीसी सड़क निर्माण शुरू हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क काफी समय से जर्जर अवस्था में थी। सड़क पर गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने की स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। अब राजस्थान सरकार द्वारा इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे में आवागमन सुगम हो गया है और बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से भी राहत मिलेगी।
रूपारेल नदी पर स्थित पुल पर लगी सुरक्षा ग्रिल कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हालत में है। इससे यहां दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में नदी में पानी की आवक काफी बढ़ जाती है और पुल पर लोगों की आवाजाही भी अधिक रहती है। इसके अलावा यह क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होने के कारण यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पर्यटकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पुल पर सुरक्षा ग्रिल लगाई गई थी, लेकिन समय के साथ कई स्थानों पर ग्रिल टूट चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से जल्द टूटी हुई ग्रिल की मरम्मत करवाने की मांग की है। जिला स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा कर विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जन उपयोगी सुविधाओं, स्वच्छता, चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण संपर्क मार्गों एवं ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी साथ जुड़े। साथ ही किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, सीईओ सालो के गौरव रविंद्र, तिजारा प्रधान जेपी यादव, कोट कासिम प्रधान संता देवी, किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन आदि बैठक में उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर जारी है, वहीं विभिन्न अधिकारी इनका निरीक्षण कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने खानपुर मेवान में लगे ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, आमजन को दी जा रही सुविधाओं और प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक रामहित यादव, उपखंड अधिकारी सत्यवीर यादव, विकास अधिकारी किशनगढ़ बास संजय यादव सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आमजन के प्रति संवेदनशीलता एवं सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। उधर ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए खैरतल तिजारा के एडीएम शिवपाल जाट ने ग्राम नांगल सालिया में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि अधिकाधिक प्रकरणों का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है। एडीएम ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आमजन के प्रति संवेदनशील एवं सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। वहीं खैरतल तिजारा जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में नगर परिषद भिवाड़ी निवासी नरेंद्र कुमार को मात्र 30 मिनट में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया। नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद भिवाड़ी में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। शिविर में एडीएम एवं प्रशासक सुमित्रा मिश्र और आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देशन में सिर्फ 30 मिनट के भीतर उन्हें लीज मुक्ति प्रमाण पत्र एवं फ्री होल्ड पट्टा प्रमाण पत्र सुपुर्द कर दिए गए। नरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार चक्कर लगाने से राहत मिली है। खैरतल तिजारा जिले में जिला कलेक्टर सभागार में आधार ऑपरेटर्स एवं सुपरवाइजर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हुआ। यहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय से आए प्रतिनिधि निखिल जैन ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने आधार सेवाओं से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देशों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस दस्तावेज सत्यापन के बिना किसी भी प्रकार का आधार नामांकन या अद्यतन कार्य नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने कहा कि आधार सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
खैरतल में स्काउट एंड गाइड मुख्यालय द्वारा 7 दिवसीय मास्टर फ्लोक लीडर बेसिक कोर्स आवासीय शिविर लग रहा है। इसके तीसरे दिन शिविर संचालक सौरभ वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं टिल्लू शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने स्काउट गाइड को जीवन जीने की कला बताते हुए कहा कि इसके जरिए बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास संभव है। इस दौरान आवास व्यवस्था के लिए स्वामी लीला शाहजी कुटिया वल्लभ ग्राम कमेटी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके लिए पंकज खुराना ने हर संभव सहयोग करने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला प्रभारी आकाश शर्मा और जिला सचिव बिल्लू डागर सहित अनुराग कौशिक और पायल वासुदेव ने जिले में आयोजित गतिविधियों के बारे में चर्चा की। खैरतल तिजारा विप्र सेना टीम द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से भिवाड़ी में पेड़ लगाने का कार्य जारी है। इसी क्रम में विप्र सेना जिला महासचिव धर्मेंद्र गौतम ने अपने बेटे यशराज के 18वें जन्म दिवस को पौधरोपण के जरिए सार्थक बनाया। यहां जामुन, अमरूद, शीशम, इमली एवं नीम के कुल 151 पौधे लगाए गए। इसमें से 100 पौधे UCSKM स्कूल के पास जगह में लगाए गए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक और सोमदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही 51 पेड़ थड़ा स्कूल के सामने प्लेग्राउंड में लगाए गए हैं। इस कार्य में तोलाराम यादव, कृष्ण यादव, हिलव्यू गार्डन RWA अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम हिंगवा हेड़ा में योग शिविर लग रहा है। यहां महिला पतंजलि योग समिति की शिक्षिकाओं ने यौगिक जॉगिंग, आसन, प्राणायाम और दंड बैठक आदि का अभ्यास कराया। साथ ही दैनिक जीवन में योग को अपनाकर स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। शिविर में जिला प्रभारी नीलम यादव के साथ तहसील प्रभारी ममता, सह प्रभारी कोमल, मीडिया प्रभारी शालू और ग्राम प्रभारी सलूना के साथ सैकड़ों ग्रामवासियों ने योगाभ्यास किया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में प्राकृतिक खेती पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, उसके लाभों एवं व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम चंपारण बिहार के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल रहे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से स्वस्थ समाज और समृद्ध किसान का निर्माण संभव है। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक सुखवंत सिंह सहित नारायण मीणा, नरेश गोयल, रानू पाराशर, कमल भादवा, इंद्रजीत सिंह और सरिता राज आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था उप निदेशक उद्यान विभाग अलवर KL मीणा और कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव द्वारा की गई, जबकि मंच संचालन मनोज जैन ने किया। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर पूनम प्रजापति ने कृषकों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न अवयवों की प्रायोगिक जानकारी प्रदान की। वहीं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर JL चौधरी ने बाजरा एवं मूंग की उन्नत खेती के संबंध में बताया। कार्यशाला का समापन प्राकृतिक खेती को जन जन तक पहुंचाने एवं टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हुआ। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पिछले 2.5 साल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र में आमजन की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों में शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलवर में पुरुषार्थी समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समाज का अभिमान कार्यक्रम का आयोजन 5 जुलाई को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, रक्तदान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। पुरुषार्थी समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने यह जानकारी प्रदान की। यह कार्यक्रम रिवाज रिसोर्ट कंपनी गार्डन के सामने 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिभावान सम्मान समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलवर शहर में 5 जुलाई को जिले भर के शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों, राजनीतिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि करने वाले लोगों का सम्मान पुरुषार्थी समिति हर वर्ष की भांति इस बार भी 5 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से
रिवाज रिसोर्ट अलवर कंपनी बाग के सामने आयोजित कर रही है। इस प्रोग्राम में लगभग जिले भर के 500 बच्चे और उनके अभिभावक शामिल होंगे। 400 प्रविष्टियां अभी तक हमारे यहाँ आ चुकी हैं। समाज ने विशेष रूप से 13 आदमियों का एक डेलीगेशन इस काम के लिए बनाया है, जो इस काम को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, जिसमें हमारे पंजाबी समाज, सिंधी समाज, सिख समाज एवं ओड राजपूत समाज के नुमाइंदे जो शिक्षाविद हैं, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त हैं, जिनकी अगुवाई श्रीमान राजेश मुखीजा जी, जो हमारे साथी पहले भी रहे हैं इस काम के लिए, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरुषार्थी समाज के जिले भर के निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने भी ये विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसमें हमने 75% मार्क से ऊपर लाने वाले बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित करने का मन किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खैरतल जिला जो अलवर जिले से अलग हो गया था, खैरतल, किशनगढ़, टपूकड़ा, तिजारा, भिवाड़ी के बच्चे भी अलवर में आयोजित होने वाले इस सब प्रतिभावान सम्मान समारोह में कोटा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी शिक्षा नगरी कोटा में दशहरा मैदान में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। साथ ही शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। जूली ने राहुल गांधी के कोटा आगमन पर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने प्रदेश में बेरोजगारी सहित संविदा कर्मियों के शोषण पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं भजनलाल सरकार में नौकरी के दौरान कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारी हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। जयपुर में भी ऐसी घटना हुई है। मिश्रा ने कहा कि ठेका पद्धति और संविदा पर लगे कर्मचारियों को कभी भी हटा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक होने से युवा हताशा में पहुंच चुके हैं। मिश्रा के अनुसार इन हालात में युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा पहुंचे हैं। जो नर्सिंग कर्मचारी ने जिस तरह से आत्महत्या की है, पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठेका पद्धति है और लोगों को हटाया जा रहा है, कर्मचारी परिवार नहीं चला पा रहे, तनाव में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, क्या करना, माननीय मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, उससे पहले वो रोज अपने चुनावी सभाओं में भाषण देते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। रिजल्ट क्या है? 2 करोड़ युवाओं के रोजगार प्रतिवर्ष छिनना शुरू हो गए। ये रोज माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाते हैं, इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, वो सब ठेके के लोग हैं और ठेके के आदमी को नियुक्ति पत्र देते हैं, उसको बेचारे खुद में पता नहीं कल वो नौकरी पर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठेके की भी एक प्रथा है, तो उसको एक थोड़ा तरीके से करें, सिस्टम बनाएं। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी को आपने ठेके पर लगा दिया है, उसको हटा रहे तो उसको महीने भर पहले नोटिस दें, वो बेचारा दूसरी जगह व्यवस्था करे। अब बेरोजगार आदमी को निट से एक तो नौकरी मिली कच्ची पक्की और उसको आपने बिना सूचना दिए शाम को हटा दिया, दूसरे दिन उसके तो रोटियों के लाने पड़ गए। ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार को दुरुस्त करनी होगी। बेरोजगारी जब भी दूर होगी जब ये युवाओं को साथ लेके चलेंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, युवाओं को संबल देंगे। अब रोज़ पेपर लीक होते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कांग्रेस राज में पेपर लीक होता तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती थी। यहाँ पेपर लीक वाले घूम रहे हैं खूब खुले। ये सब सरकार का फेलियर है। इसके अलावा सर, बजट में जिस तरह से मुख्यमंत्री युवा जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात हुई थी और बड़ी बड़ी युवाओं को लोन देने की बात हुई थी, लेकिन योजना खुद का उद्योग शुरू करे, लेकिन उस पर रिजल्ट तो 0 आ रहे हैं सर। देखिए, आपने तो घोषणा कर दी
हम युवाओं को 10 लाख का रोजगार देंगे और लोन देंगे। बैंकों की हालात ये हैं, बैंक ये चाहती है कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमारा पैसा दे तो देंगे लेकिन वापस लौटेगा कि नहीं। तो उसकी पैसा डूब जाए बैंक का तो बैंक डूबेगा, सरकार तो जवाब दे ले नहीं रही। सरकार ये गारंटी दे आपका पैसा अगर डूबेगा तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, तब जाके योजना सफल होगी, तभी बेरोजगारी। और युवाओं को कहे 10 लाख रुपए आपको हम लोन दे रहे हैं और आने वाले 2 साल तक आपसे कोई किस्त नहीं लेंगे, लेकिन 2 साल बाद मैं ब्याज के आपको पैसा बैंक को रिटर्न करना होगा, नहीं तो हम आपकी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति कुर्क कर देंगे। और अभी हम आपको लोन दे रहे हैं बिना शर्त के, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लिए। ये चीज़ तय करें, युवा भी उत्साहित होंगे, लेकिन उसमें एक बाध्यता रखें कि हम आपकी संपत्ति अटैच कर देंगे अगर आपने लोन में बेईमानी करी तो। 2 साल तक आप अपना धंधा सेट कर लो, 3 साल तक कर लो, उसके बाद किस्तें चालू कर दो। अब ये क्या करते हैं, पहली बात तो बैंक की सिक्योर नहीं रहती, वो कहती है साहब हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर किसी को दे दिया तो आज लोन दिया, कल से उसे कह दिए 10 लाख रुपए लोन दे दिए, 10 लाख का मोटा मोटा 10,000 रुपये महीने तो ब्याज ही बन जाता है, किस्त अलग है। तब जिस आदमी धंधा ऐसे सेट होता है क्या, धंधा सेट होने में 1-2 साल लगते हैं भाई साहब। जिनको ये योजना करनी पड़ेगी, युवाओं को लोन दें लेकिन 2 साल बाद कम से कम किस्त लेना शुरू करें, पाबंदी करें उनको। तो निजी क्षेत्र में भी जो रोजगार के अवसर घट गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा है, तब युवा करे तो का सरकार रोजगार दे नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है नहीं, तब युवा की संख्या बढ़ रही है। क्षेत्र क्या करें, अब इन्होंने ये MOU साइन कराए थे उद्योगों के, उनको लोन टाइम पे नहीं दे रहे, जिसको जितनी आवश्यकता उससे कम लोन देते हैं, फिर उसकी दूसरे दिन किस्त चालू कर देते हैं। 90 दिन तक अगर उसने किस्त नहीं दी उसको NPA कर देते हैं। अब वो बेचारा खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी लगा दे, पैसा सारा कमाया लगा देता है उसमें, लोन ये देते हैं लिमिटेड, और फिर ऊपर से बैंक का डंडा शुरू हो जाता है 3 महीने बाद ही। अगर 3 महीने लगातार किस्त नहीं दी तो NPA कर देते हैं, फिर उसको कोई दूसरा बैंक भी लोन नहीं देता। तो इनको ये करना पड़ेगा, 1-2 साल उसको फ्री छोड़े कि आप हमारा धंधा सेट करो, उसके बाद किस्त आपकी शुरू होगी, चाहे ब्याज आधा % ज़्यादा ले लें। ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के नापाक इरादों में मदद करने वाले जासूस को दबोचा, ईटाराणा छावनी में हुई आरोपी की गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक से उपजे हालातों के चलते मेधावी छात्रा ने मौत को लगाया गले, कठुमर क्षेत्र की युवती ने दिल्ली में की खुदकुशी। 10 फीट गहरे बेसमेंट में कामगार की गई जान, टपोकड़ा में सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल। और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठने के आरोप में दंपति के खिलाफ हुई FIR, कोतवाली पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।